मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणीय मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार के रूप में जो टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने चर्चा की है उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। इसमें 14 बोलों के द्वारा वस्तु के अनेकांत स्वरूप को और स्यादवाद की कथनी किस प्रकार इस अनादि अज्ञानी के अज्ञान को मिटाने में सक्षम है, ये वाली बात कही है। क्योंकि इसमें प्रश्न किया था कि जब ज्ञान मात्र भाव ही इस अनेकांतमय वस्तु को प्रकाशित कर देता है अथवा ज्ञान मात्र भाव कहने से ही यानी आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है, इतने ही कथन में जब यह तत् अतत् और एक अनेक सत असत नित्यत्व अनित्यत्व सब ही सिद्ध हो जाता है, तो फिर यह स्यादवाद रूप आत्मवस्तु को बताने का साधन क्यों कहा, या जो जनवाणी है वह वस्तु को बताने की साधन रूप है, ये बात क्यों कही। तो कहा कि अनादिकाल से इस अज्ञानी को ज्ञान स्वभाव के प्रति अज्ञान वर्तता है, यानी यह ज्ञान रूप परिणमन में होते हुए जानने का कार्य जो है उसमें यह ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। तो ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान होता है, ज्ञेयों के होने से ज्ञान होता है, ज्ञेय के विनाश हो जाने से ज्ञान का विनाश हो जाता है, आदि इत्यादि प्रकार की बहुत अज्ञानमयी भ्रांति इस जीव को अनादि से चली आई है। तो वह भ्रांति मिटाने के लिए यह स्यादवाद रूपी जनवाणी इस ज्ञान मात्र स्वरूप को और इसके अनेकांतमयी भाव को बताने में समर्थ है। उस संबंध में आचार्य भगवान ने 14 बोलों से यहाँ पर चर्चा की। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि यह सारे समय सार का सार रूप भाव है, ये 14 बोल। और अपन कल बात कर रहे थे कि द्वादशांग के सार रूप समय सार और समय सार के सार रूप ये 14 बोल। तो दूसरे शब्दों में कहो कि पूरे ब्रह्मांड का सार इसमें समा गया है 14 बोलों में, जिसमें अपनी 6 बोल पर चर्चा कल तक हो गई थी। 6 बोल आ गए थे ना। एक तो आत्मा अपने ज्ञान मात्र भाव से तत् है, ज्ञेयों और ज्ञेयाकारों से अतत है, और अपने ज्ञान मात्र भाव से इसको द्रव्य स्वभाव से देखो तो एकत्व रूप है, और ज्ञेयों के आकार ज्ञेयों के निमित्त से पढ़ते हुए ज्ञान के आकार रूप पर्याय, उस पर्याय से देखो तो आत्मा अनेकत्व स्वरूप है। और यह आत्मा अपने ज्ञान भाव से सतरूप है और ज्ञेय भावों से या ज्ञेय द्रव्य लिया है यहाँ पर, तो जो परद्रव्य हैं ज्ञेय जगत के जितने हैं वे परद्रव्य हैं। तो सभी परद्रव्यों से यह अपना ज्ञान स्वभाव मानता है। तो कहा कि तुम तो ज्ञान स्वभाव से सतरूप हो
और गे रूपी पर द्रव्यों से असत रूप हो। तो ये सत असत का द्रव्य संबंधी बोल हुआ था अपना पांचवा और छठवा, यानी तत् अतत के दो बोल, एक अनेक के दो बोल, चार हुए ना, और पांचवा आया स्वय द्रव्य से सत्व है और पर द्रव्य से असतपना है। इस प्रकार 6 बोल की चर्चा अपनी आ गई है। अब 7वें बोल की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्र गत यानी पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। यानी है तो यह आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूप, सो यह ज्ञान मात्र भाव अपने जानन रूप परिणाम से परिणमता है। तो जो जानन रूप भाव में परिणमता है तो पर क्षेत्र में स्वयं कहाँ रहा है कि स्वयं तो अपने असंख्यात प्रदेशी विस्तार में रहा हुआ है। यह आत्मा का ज्ञान मात्र भाव और ज्ञान मात्र वस्तु का अपना स्वय क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है। तो उस असंख्यात प्रदेशी स्वय क्षेत्र में रहा हुआ है ज्ञान, और वह ज्ञान जब जानने रूप परिणमित है तो वहाँ पर क्षेत्र में रहे हुए अनेक ज्ञेय पदार्थ जानने में आते हैं, है ना। इसमें देखो, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण, यानी पर क्षेत्र में अनेक ज्ञेय हैं और वे अपने अपने परिणाम से परिणम रहे हैं। मानो बाहर में वृक्ष है तो वह उसके क्षेत्र में है, और वह वृक्ष में ऐसा हिलना डुलना हो रहा है तो वह उसका परिणमन समझो। तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों के परिणमन के कारण यह क्या मानता है अज्ञानी कि मेरा ज्ञान पर क्षेत्र से आता है। तो पर क्षेत्र में जो ज्ञेय पदार्थों का परिणमन है, वहाँ पेड़ हिलता हो, ध्वज लहराता हो, कोई जैसे आपकी ये पुस्तक का पन्ना अभी पंखे की हवा से पलट गया, तो ये पर क्षेत्र में होता हुआ ज्ञेय का परिणमन है। इसको जानता हुआ यह मानता है अज्ञानी कि ये पर क्षेत्र में से मेरा ज्ञान आता है। आई बात समझ में? नहीं आई? इसी में से भाषा दोबारा पढ़ते हैं। जब यह ज्ञान मात्र भाव, यानी यह ज्ञान मात्र भाव स्वरूप है आत्मवस्तु, और वह तो रही है अपने स्वय क्षेत्र में। इसका स्वय क्षेत्र तो अपना असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है। पहले तो इतना ख्याल में ले लो कि यह ज्ञान मात्र भाव, यानी ज्ञान मात्र भाव स्वरूप यह आत्मवस्तु, ये आत्मवस्तु का अपना स्वय क्षेत्र, इसका अपना असंख्यात प्रदेशी भाव आकार या असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है, विस्तार है। और यह ज्ञान परिणमित है। कैसे कि स्वय पर को जानने वाला है तो पर ज्ञेय भी इसके जानने में आते हैं। तो वे पर ज्ञेय पर क्षेत्र में रहे हुए हैं। तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से अपने ज्ञान की सत्ता को मानता है। यानी अपनी ज्ञान की सत्ता यह अपने स्वय विस्तार में है ऐसा नहीं मानकर पर क्षेत्र में से ज्ञान आता है, ऐसे इस प्रकार ज्ञान की सत्ता को पर क्षेत्र से मानता है। बात तो बारीक है सब, क्योंकि वहीं के वहीं सारी चर्चा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा, जानन स्वरूप आत्मा और जानने के भाव से परिणमित, उस जानने के भाव में पर ज्ञेय संबंधी जानपना। अब इसमें ये गफलत हो रही है। सारी गफलत अनादि से इसको इस ज्ञान मात्र भाव के स्वरूप की
जो ज्ञान मात्र भाव का परिणमन है उसकी असलियत वो इसे नहीं पता। तो इस गफलत में, इस भ्रांति में ये अनेक प्रकार से ज्ञान के संबंध में भ्रांति रखता हुआ जो इसका अपना ज्ञान स्वरूप जैसा और जिस प्रकार है वैसा और उस प्रकार नहीं जानता, तो अपने ज्ञान मात्र भाव का अपने ज्ञान में नाश करता है। पर क्षेत्र में रहे हुए, यहाँ क्षेत्र का बोल है ना, पहले पर द्रव्य का बोल आया, दोबारा समझ लेते हैं। यह पर द्रव्य को जानता हुआ परिणमता है। अपन आ गए अभी पांचवें बोल पे। थोड़ा इस बात को अलग समझना है ना। तो पर द्रव्य को जानता हुआ, तो पर द्रव्य को जैसे सामने कुर्सी है, वो कुर्सी को जानता हुआ तो कुर्सी से मैं जानता हूँ, तो तेरी सत्ता तो इस ज्ञान मात्र वस्तु, इस ज्ञान द्रव्य यानी स्वय द्रव्य से तुम सतरूप हो और पर द्रव्य से असतरूप हो। ये वाला बोल आया था, दोबारा पढ़ लेते हैं जरा, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा छठवा दोबारा पढ़ते हैं, है ना, जिससे ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सब बोल स्पष्ट हो जाएं। पीछे मिल गया, कहाँ पे है देखना। मैं हिंदी में से पढ़ रहा हूँ इसलिए पेज नंबर नहीं मालूम। कितना पेज है? 294 पेज। देखो, जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्र द्रव्य को पर द्रव्य रूप मानता है, यह स्वयं तो ज्ञात्र द्रव्य है, यह ज्ञायक वस्तु है, ये ज्ञायक द्रव्य है, सो अपने को, अपने ज्ञायक द्रव्य को पर द्रव्य रूप मानता है। तो पर द्रव्य रूप मानता है तो अपने को आप रूप ही नहीं मानता, पर द्रव्य रूप मानता है। क्यों? कि ये जो कुर्सी का जो भाव है उसका परिणमन है, वृक्ष का परिणमन है, खिड़की में कुछ भी परिणमन है, तो उस परिणमन के कारण मैं जानता हूँ। ऐसे अपने ज्ञात्र द्रव्य को पर द्रव्य से मानता है, यानी अपनी जानने रूपता वाले द्रव्य की सत्ता पर द्रव्य से मानता है। तो इस प्रकार अपने ज्ञान में ज्ञान मात्र भाव का नाश करता है। तब यह जिनवाणी स्यादवाद कथन द्वारा यह कहती है कि तुम स्वय द्रव्य से सत्स्वरूप हो, तुम ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा स्वय द्रव्य से सत्स्वरूप है। तो ये सत द्रव्य की बात हुई है ना, द्रव्य से सतपना। अब कहते हैं पर द्रव्य से असतपना, उसी समय में उसी आत्मवस्तु के। तो छठवा बोल, जब यह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूँ, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है, क्योंकि वो ज्ञेयों से ज्ञान मानता है ना, तो ज्ञेयों से ज्ञान मानता है तो ज्ञेयों में ज्ञान मानता है, तो ज्ञान ज्ञेयों में मानता है, तो ज्ञेयों में मानता है तो पर द्रव्य का ज्ञात्र द्रव्य रूप से अंगीकार करके, यानी पहले कहा था ज्ञात्र द्रव्य को पर द्रव्य से मानता है, और अब कहा पर द्रव्य को ज्ञात्र तत्व मानता है। पकड़ में आई बात समझ में आई कि नहीं आई? कठिन तो नहीं हो रही, यद्यपि सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, वहीं के वहीं बात है। तो अपने को लगता है वही की वही बात तो कह दी, फिर 14 बार क्यों कही? तो उन्होंने कहा हमने तो बहुत संक्षेप में कहा था, लेकिन फिर कोई भ्रांति न रह जाए, इसलिए इस स्यादवाद स्वरूप बात को, इस आत्मवस्तु के अनेकांत पने को प्रकाशित करने के लिए 14 बोलों से यह बात कही है ना। संक्षेप में तो 8 से कही थी, और 8 में भी बहुत सत के 4 चतुष्टय होता है ना, सत्ता है, अस्तित्व है, उसका चतुष्टय होता है। तो चतुष्टय होता है तो स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव, इससे सतरूप, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से असतरूप।
तो स्वद्रव्य से सतरूप, परद्रव्य से असतरूप, ये पांचवा छठवा बोल है। अब इसमें बारीकी क्या है वो पकड़ लेना जरा। पहले कहा काम तो वही हो रहा है, काम ऐसा नहीं है कि गेयों में से ज्ञान निकल के आ गया और ज्ञान में से ज्ञान गेयों में चला गया, ये वाली बात नहीं है। ज्ञान तो जानने रूपता से परिणमित है और वह ज्ञान तो ज्ञान रूप है। अब इस अज्ञानी को इस ज्ञान का वास्तविक क्या स्वरूप है ये इसे पता नहीं, इसको भ्रांति चल रही है। तो वो भ्रांति में क्या मानता है कि ये ज्ञात्र तत्व माने यह ज्ञायक वस्तु, ज्ञायक द्रव्य, ये पर द्रव्य से है, ऐसा मानता है। तो कहते हैं कि नहीं, तुम ज्ञान तत्व या ज्ञात्र तत्व से सत्स्वरूप हो। फिर अगले बोल में कहा कि ये पर द्रव्य को जानता हुआ ये सर्व द्रव्य में हूँ, ऐसा मानता है। तो कहा कि ये इसमें क्या गफलत कर बैठता है कि पर द्रव्य को ज्ञात्र तत्व मान लेता है। पहले कहा था ज्ञात्र तत्व को पर द्रव्य से मानता है, यानी ज्ञायक भाव की सत्ता पर द्रव्य से मानता है। तो कहा कि नाना, तुम्हारी सत्ता तुमसे है। ये जिनवाणी ने अपने को जगाया। फिर कहा कि ये अज्ञानी किस प्रकार गफलत करता है, किस प्रकार की भ्रांति है कि पर द्रव्य को ज्ञात्र तत्व मान लेता है, यानी उनमें से ज्ञान आता है तो पर द्रव्य को ज्ञान तत्व मान लेता है। तो कहते हैं कि वे जो पर द्रव्य हैं वे ज्ञात्र तत्व नहीं है, उनसे तो तुम्हारा असत बना है। तो जितने जगत के पर द्रव्य हैं उनसे तुम्हारा असत भाव है, असत्ता है, असतपना है, नास्ती है, ये वाली बात कही। पांचवा छठवा अपन ने रिपीट करा, क्योंकि अब अपने को इसी एंगल पे सातवां आठवां समझना, नौवां और थोड़ा सा बारीक आएगा। अब अपन आ गए सातवें बोल में, है ना। जब यह ज्ञान मात्र भाव, अब एक एक शब्द पे थोड़ा ध्यान देना तो अपने को अपने आप ही स्पष्ट होएगा, और पढ़ के आए होंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्र गत माने पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन, उनके कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर, यानी ज्ञान को उस रूप अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। हाँ, ज्ञान स्वभाव का नाश करता है, मानता है कि ये ज्ञान की उत्पत्ति पर क्षेत्र में रहे गए पदार्थ। यहाँ क्षेत्र की बात है, वो द्रव्य की बात थी पहले, ये क्षेत्र की बात है। अब इसको क्षेत्र अपेक्षा पर क्षेत्र में देखना है ना। पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, यानी अपने ज्ञान में ज्ञान भाव का नाश करता है। तो कहते हैं कि तेरा क्यों स्वय क्षेत्र क्या है और पर क्षेत्र क्या है, कि ये जितना जगत है पूरा ये पर क्षेत्र है, इसमें रहे हुए पदार्थ पर क्षेत्र में रहे हैं, और यह स्वयं का क्षेत्र तो असंख्यात प्रदेशी है। तो उस असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र रूपी क्षेत्र में तेरा ज्ञान सत रहा है, पर क्षेत्र में सत नहीं है, स्वय क्षेत्र में सत है। तो कहा कि तुम्हारी स्वय क्षेत्र से अस्तित्व को प्रकाशित किया, तब उस ज्ञान मात्र भाव का इस जिनवाणी ने स्वय क्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत नाम स्यादवाद ही उसे जिलाता है, यानी नष्ट नहीं होने देता। तो स्वय क्षेत्र से ज्ञान की सत्ता है, पर क्षेत्र से नहीं। अपने असंख्यात प्रदेश स्वरूप जो विस्तार है, ज्ञान यहीं रहता हुआ
पर क्षेत्र में परिणमते हुए अनेक ज्ञेय पदार्थों को अपनी स्व क्षेत्र सत्ता में रहकर अपनी सामर्थ्य से जानता है, अपनी स्व क्षेत्र से। हो गया ना, 7वां बोल। 8वां, और जब वह ज्ञान मात्र भाव स्व क्षेत्र में होने के लिए, स्व क्षेत्र में रहने के लिए, यानी मैं तो स्वयं के क्षेत्र में ही परिणमता हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में ही परिणमता हूँ, मैं तो बाहर जाता नहीं, इसलिए पर क्षेत्रगत ज्ञेयों का जो आकार अपने क्षेत्र में रहे ज्ञान में बनता है। अब समझ में आई बात है? दोबारा से, स्व क्षेत्र में ही रहने के लिए इसका अर्थ करते हैं कि यह मैं तो स्व क्षेत्र में रहा हुआ हूँ, मेरा स्व क्षेत्र से सतपना है, तो मेरा ज्ञान स्व क्षेत्र में रहता है। तो पर क्षेत्र में जितने ज्ञेय पदार्थ का जानना है, यदि मैं उनको जानने जाऊंगा तो मैं फिर पर क्षेत्र रूप हो जाऊंगा, तो मेरी स्व क्षेत्र रूप जो सत्ता है उसका नाश हो जाएगा। ऐसा करके ज्ञान को तुच्छ करता है। बात आई पकड़ में? ज्ञान मात्र भाव स्व क्षेत्र में होने नाम रहने के लिए, होने की बात क्यों, सत्ता है ना, तो रहने के लिए, परिणमने के लिए ज्ञान मात्र, मैं तो इधर ही परिणमता हूँ, अपने असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र में ही परिणमता हूँ, तो उसके ये पर क्षेत्र में रहे ज्ञेयों को जानने से मेरी स्व क्षेत्र स्वरूप सत्ता पर आँच आती है। मेरी स्व क्षेत्र स्वरूप सत्ता है, ये गड़बड़ा जाएगी यदि मैंने पर क्षेत्र में रहे ज्ञेयों को जाना तो। ऐसा इसको भ्रांति है। हाँ, पहले इसको ये बोल रखा ना कि भाई पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन में तुम यह समझते हो कि पर क्षेत्र में रहे ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो कहा कि नाना, ज्ञान तो स्व क्षेत्र स्वरूप सत्ता में रहे हुए ज्ञान में ही होता है, पर क्षेत्र में नहीं होता। अच्छा, तो मैं तो अपने स्व क्षेत्र जो मेरा असंख्यात प्रदेश रूप विस्तार है, मैं तो इसमें ही रहूँगा, इससे बाहर के ज्ञेय यदि मैं जानने गया तो मेरे स्व क्षेत्र स्वरूप सत्ता का नाश हो जाएगा। ऐसी इसको भ्रांति हो गई। तो कहता है कि पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकारों के त्याग द्वारा, ब्रैकेट में पढ़ना कोष्टक में, अर्थात ज्ञान में जो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों का आकार आता है, कहाँ आता है? ज्ञान में। ज्ञान अपने स्व क्षेत्र में रहकर स्वपर पदार्थों को जानता है। ये बात इसके समझ में नहीं आई। इसे लगा कि पर क्षेत्र में रहे ज्ञेयों को यदि मैं जानूंगा तो फिर मैं स्व क्षेत्र में न रह सकूंगा। तो कहा कि पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों का आकार आता है, उनका त्याग करके ज्ञान को तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है। तुच्छ करता है यानी स्वयं स्व पर पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाला, अपने क्षेत्र में रहकर जाने, ऐसा है। तो वो पर ज्ञेयों को, पर क्षेत्र में रहे ज्ञेयों को जानने से तेरी स्व स्वरूप स्व क्षेत्र सत्ता का नाश नहीं होता। वे जो पर क्षेत्रगत ज्ञेय है ना, उनसे तो तेरा नास्तित्व है। ये वाली बात बताई। इसको अपन अभी गुरुदेव के व्याख्यान से भी देखते हैं, बारीक जितने आते जाएंगे तो और उसको उधर से अब क्षेत्र की कथन है ना। तो देखो
ज्ञान में जो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों का आकार आता है उनका त्याग करके ज्ञान को तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है। तब जिनवाणी क्या कहती है कि स्वयं क्षेत्र में रहकर ही पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से तुम्हारे ज्ञान का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने स्वयं क्षेत्र में रहकर ही पर क्षेत्रगत यानी पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों के आकार रूप से यह ज्ञान परिणमित होकर जानता है। तो उस ज्ञान मात्र भाव का पर क्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही यानी यह स्यादवाद रूप कथन इस अनेकांत को बता करके उसका नाश नहीं करने देता, उस ज्ञान की तुच्छता नहीं होने देता। इसको देखते हैं अपन, शायद 353 पेज है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 352 पेज, नीचे के 2 पैराग्राफ देखो, गुरुदेव की भाषा में समझते हैं अपन, यह ना बलि ज्यारे ते ज्ञान मात्र भाव, 352 पेज। हमारी क्यों? नहीं, समय सार सिद्धि भाग 11, 352 पेज, 352। और जब वह ज्ञान मात्र भाव यानी आत्मा ज्ञान मात्र भाव स्वयं क्षेत्र से होने के लिए यानी स्वयं क्षेत्र में रहने के लिए पर का जानना होता है तो मैं भ्रष्ट हो जाता हूँ, मेरी स्वयं क्षेत्र स्वरूप सत्ता गड़बड़ा जाएगी। ऐसा मैं पर क्षेत्र को जानता हूँ। पर क्षेत्र माने पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ। मिल गया 352 है ना, भाई साहब को बता देना 352। आगे निकल गया, अपन जहाँ थे वहाँ से काफ़ी आगे। देखो, मैं पर क्षेत्र को जानता हूँ माने पर क्षेत्र में रहे ज्ञेय पदार्थों के आकारों को जानता हूँ तो मैं मेरे से भ्रष्ट हो जाता हूँ, ऐसा मानता है कौन? अज्ञानी। किंतु भैया पर क्षेत्र को जानना ये अपना स्वभाव है। पर क्षेत्र माने पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानना ये मेरा अपना स्वभाव है। पर क्षेत्र को जानता है इसलिए पर क्षेत्र रूप हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। ज्ञान मात्र भाव स्वयं क्षेत्र में रहने के लिए अज्ञानी, उसमें रहने के लिए, उस रूप परिणमने के लिए मैं तो स्वयं क्षेत्र में ही परिणमूंगा। तो परिणमो ना हाँ, परिणमता ही है। लेकिन ऐसे लगता है कि पर क्षेत्रगत ज्ञेयों को जानूंगा तो मैं अपने क्षेत्र में ना रह सकूंगा। अज्ञान है ना, इसी का नाम तो अज्ञान है। तो इसलिए पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकारों के त्याग द्वारा क्या कहते हैं, ज्ञान में पर का जो क्षेत्र है यानी पर क्षेत्र में रहे हुए जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनका यहाँ ज्ञान में ज्ञान होता है। ये ज्ञान होता है तो ये ऐसा मानता है कि पर के कारण से ज्ञान होता है, क्योंकि ये ज्ञान के कारण ज्ञान तो स्वीकार करता नहीं। अनादि से ज्ञान सामर्थ्य को स्वीकार इसने किया नहीं। ये जानता हुआ भी यह जानता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, इसलिए गड़बड़ी है ना। तो कहते हैं ज्ञान में पर का जो क्षेत्र है उसका ज्ञान होता है, सो यह ज्ञान होता है तो यह यों मानता है अज्ञानी कि पर के कारण ज्ञान हुआ तो ये पर ज्ञेय के ज्ञान का त्याग करना चाहता है। ज्ञान का त्याग करना चाहता है, जो कि अपना स्वभाव है।
क्यों क्यों स्वभाव को मैं तो स्व क्षेत्र में ही रहूँगा, क्योंकि मेरी तो स्व क्षेत्र में ही ज्ञान की सत्ता है। ये पर क्षेत्र के ज्ञेयों को यदि मैं जानने गया या वे मेरे जानने में आए तो ये मेरा ज्ञान पर क्षेत्रगत हो जाएगा। तो कहते हैं तुम घबराते क्यों हो? तो ज्ञान का त्याग हो गया। इसको लगता है अरे रे समझाए छे कहीं झीणी बात तो छे भाई, लेकिन कहते हैं गुरुदेव ये के दी लेसे न के दी मरसे, ये सूक्ष्म है तो फिर सूक्ष्म है तो कभी बात ही नहीं करेंगे क्या? कब लेंगे इस बात को और कब ये बात फिर मिलेगी तुमको? अभी नकार किया तो कभी मिलेगी। ऐसे ही सोच लो कि अपन ने शुरुआत करी थी 3.5 साल पहले समय सार की, तो 3.5 साल लग गए ना यहाँ पहुँचते पहुँचते, और अब आई है तो अब छोड़ दो। तो क्या है कि अच्छा ये अभी पढ़ो ना, मतलब पहले का नहीं किसी ने पढ़ा हो तो नहीं आएगा। वो तो बहुत तो सबका मत के निकाला है, बहुत बारीकी से, है ना। और ये बात सच्ची है कि 415 गाथा पढ़ने के बाद ही ये समझ में आई है। आप सीधा परिशिष्ट पढ़ने जाओगे तो भी नहीं आएगी बात। हाँ, बहुत गंभीर है। फिर देखो नीचे कहते हैं ज्ञान मात्र भाव यानी आत्मा स्वक्षेत्र होने के लिए अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मैं मेरे क्षेत्र में रहूं। ऐसे रहने के लिए इस प्रकार स्व क्षेत्र में ही परिणमने के लिए पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकारों के त्याग द्वारा, यानी पर क्षेत्र का यहाँ ज्ञान होता है तो भैया वह ज्ञान अपना है, वह पर क्षेत्र का ज्ञान है और पर क्षेत्र का भी ज्ञान होता है, वह तो अपना ज्ञान है। किंतु अज्ञानी ऐसा जानता है कि मुझे पर का ज्ञान होता है। और है थोड़ा और है इसमें 353 पे बीच में देखना, 353 पेज, ज्ञान में एक ब्रैकेट सा लगा है यहाँ से बीच में, ज्ञान में जो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों का आकार आता है, पर क्षेत्र में रहे हुए हैं ऐसा ज्ञान में जानने में आता है। सो यह स्व क्षेत्र में रहने के लिए उनका त्याग करके ज्ञान को तुच्छ करता हुआ ज्ञान में स्व और पर को जानने की शक्ति है, यह अपना स्वरूप है। हाँ, उसमें ज्ञेय का क्या लेना देना है, लेकिन पर जानने में आता है, उसको छोड़ देने से ज्ञान अपने आत्मा को तुच्छ कर डालता है, यानी अपने स्वरूप की सामर्थ्य का ही अपने जानपने में अपनी प्रतीति में नाश करता है। ऐसा बाँचा भी कौन से दिन होए, ऐसा कहते हैं। देखो ये अपन ने पढ़ा 8वां बोल है ना, अब आता है 9वां बोल। ये जरा और बारीक है, देखना अपन। हाँ, वो पेज नंबर कौन सा आ गया, 295, 295। जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्व आलंबित पदार्थों के विनाश काल में, यानी पूर्व में जिनका आलंबन किया था, ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर, यानी अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। ये क्या अभी केस की क्या गड़बड़ है यहाँ पर? अब काल की बात है ना, ये स्वकाल और स्वकाल से सत और पर काल से असत, ऐसे ये 9वां और 10वां बोल है। तो अब क्या कहते हैं कि ये जानता है ना, तो मान लो इसने घड़े को जाना, वहाँ रखा था कोने में घड़ा, अब घड़े को जाना, अब घड़ा फूट गया तो घड़े का विनाश हुआ। तो घड़े का विनाश हुआ तो ये अपने ज्ञान का विनाश हुआ मानता है।
देखो दोबारा से इसको पढ़ो। पूर्व में जिनका आलम्बन किया था, ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानता है। यानी वो जो मूल में तो यही बात है कि सारा चक्कर इसका ये है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, मूल बात तो यही है, पर उसी को अब काल पे घटित करते हैं। तो वो घड़ा है, अब घड़ा रूपता से था और घड़े रूपता से जानने में आया। भाई घड़ा है तो घड़ा है, उस समय में ज्ञान घड़े रूपता से जानने में रूप परिणमा है। अब वो घड़ा फूट करके खपरा हो गया, तो वो खपरा हो गया तो इसे लगा वो घड़े का ज्ञान मेरा चला गया ना, तो ज्ञान ही चला गया, ज्ञान ही चला गया। इसको ये लगता है कि ज्ञान ही मेरा चला गया। क्यों? कि इसको लगता है कि मैंने आलम्बन तो लिया, कैसा ज्ञेय रूपता वाला आलम्बन, यानी उपयोग उधर था, बस इतना। लेकिन ज्ञान में घड़े संबंधी जानना वह ज्ञान की सामर्थ्य का भाव है। और अब घड़ा नहीं है, खपरा रूप है, तो खपरा रूप जानने का परिणमन वह ज्ञान का स्वाधीन परिणमन है। वहाँ वह घड़ा था सो यहाँ घड़ा जानने में आया, अब वह घड़ा खपरा बन गया इसलिए वह जानने में आया, ऐसा नहीं है। यह अपना उस समय का ऐसे जानने रूपता का स्वकाल है। वह उस समय में, हाँ, वो उसका स्वकाल है। जैसे ये ऐसा था, अब ऐसा जानने में आया, फिर ये ऐसा गिर गया, टूट गया, तो अब वो टूटे हुए के पहले जो जानना हुआ था वह इसलिए नहीं जानना हुआ था कि ये घड़ा रूप था, वह तो उस समय के ज्ञान का स्वकाल था और उस स्वकाल से आत्मवस्तु का सतपना है। ये वाली बात है। पढ़ते हैं फिर गुरुदेव का भी देखते हैं। जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्व आलंबित पदार्थों के विनाश काल में, पूर्व में जिनका आलंबन किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय लेना, यहाँ काल की बात चलती है, ज्ञान का असतपना मानकर नाम अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब जिनवाणी माँ अनेकांतमयी वस्तु को स्यादवाद द्वारा किस प्रकार कहती है कि तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वय काल से, यानी ज्ञान के काल से सतपना है, वह घड़े संबंधी परिणमित ज्ञान का भाव अपनी ज्ञान सामर्थ्य का उस स्वकाल रूप भाव है। उसका उस घड़े के घड़े रूप रहने और घड़े के विनाश रूपता से कोई संबंध नहीं है। तो यह अपने स्वकाल से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही इस ज्ञान को जिलाता है, यानी ज्ञान भाव का ज्ञान और प्रतीति में नष्ट नहीं होने देता है ना। अब देखो गुरुदेव का भी देखते हैं इसमें और पेज नंबर बताता हूँ आपको। अब आ गया पेज 355, बीच में देखना ऊपर से करीब 15 लाइन छोड़ के। अब गुरुदेव कहते हैं हवे एनाथी पर थोड़ू बधारे सूक्ष्म आवियो। अभी जो 4 बोल चले ना, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य से सत, परद्रव्य से असत, स्वय क्षेत्र से सत, पर क्षेत्र से असत। अब कहते हैं अब इससे भी थोड़ा अधिक सूक्ष्म बात आई है कि जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्व आलंबित पदार्थों के विनाश काल में, जैसे कि ज्ञान में घड़ा जाना, ज्ञान में घड़ा जाना, तो घड़े का नाश होने से मेरी पर्याय का भी नाश हो गया, ऐसे मानता है। क्या कहा? घड़े का नाश हुआ तो तेरी पर्याय का नाश घड़े के नाश से नहीं हुआ,
वह तेरी पर्याय का स्वयकाल था, वो स्वयकाल चला गया, अगली पर्याय का स्वयकाल आया, अगली पर्याय आ गई। घड़े के नाश होने से तेरे ज्ञान की पर्याय का नाश नहीं होता। हाँ, अभी एकदम ये दरवाजा मान लो बंद है, हवा चली तो खुल गया, तो पहले बंद का ज्ञान था, अब वो बंद का ज्ञान चला गया, तो ये दरवाजा खुल गया इसलिए बंद का ज्ञान चला गया, कि ऐसा नहीं है। वो दरवाजा बंद संबंधी ज्ञान का परिणाम स्वकाल में उत्पन्न होता हुआ अपना परिणाम था, और अब वो चला गया तो वह अपने स्वकाल से सत था, और अब जो दूसरे परिणाम का स्वकाल है उससे सत है। अब खुले दरवाजे का ज्ञान है। इसको क्या हर बात में ये लगता है कि गेयों से ज्ञान आता है, गेय है तो ज्ञान है, गेय मिट गया ज्ञान मिट गया। इसको लगता है ज्ञान चला गया, ज्ञान का चला गया। जो ज्ञान उस संबंधी ज्ञान था वह ज्ञान अपने स्वकाल से था, उससे नहीं। दोबारा से इसी में आएगा, देखो अभी फिर अपन बात करेंगे। घट का नाश ज्ञान, जैसे कि ज्ञान में घट जाना, ज्ञान में घट जाना तो घट का नाश होने से मेरी पर्याय का भी नाश हो गया, ऐसा मानते हैं। क्या कहा, इसमें स्वकाल लेना है, तो ये स्वकाल आया। क्या स्वकाल आया कि अपने काल में अपना स्वयं के ज्ञान से वह ज्ञान है, अपने काल में स्वयं के ज्ञान से वह ज्ञान है। पर का ज्ञान करने से यह ज्ञान पर का नहीं है। घट के ज्ञान के समय घट का ज्ञान होता है, घट के ज्ञान के समय घट का, ये यहाँ परिणमन है ना ज्ञान का, तो ज्ञान के परिणमन में घट संबंधी जानपना हुआ है। वो घट संबंधी जानपना जानपने की सामर्थ्य से हुआ है, घट से नहीं। तो देखते देखते अपन देख रहे हैं कि पहले पिंड था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो उसके कारण हो रहा है, ये नहीं। इस ज्ञान का स्वीकार है, ज्ञान के स्वकाल को स्वीकार नहीं करता। ज्ञान बदल रहा है ऐसा नहीं। हाँ। ज्ञान के बदलने का अपना स्वीकार, अपने स्वभाव में। देखो अब स्पष्ट करते हैं गुरुदेव, दोबारा से देखना। घट ना ज्ञान वक्ते, घट के ज्ञान के समय घट का ज्ञान होता है, किंतु अपने स्वभाव में उस काल में घट को जानने की ताकत अपनी है, घट की तो अपेक्षा भी नहीं है। वो घट घट रहता है और घट से मिट कर के वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो उसकी तो अपेक्षा ही नहीं है। दरवाज़ा बंद रहता है और हवा से खुल जाता है, इसलिए बंद का ज्ञान था और अब खुले का ज्ञान है, इसकी तो अपेक्षा ही नहीं है। बंद संबंधी जानने के काल में वह ज्ञान का स्वकाल स्वरूप अपना परिणमन था, और अब दरवाज़ा खुला है तो खुले दरवाजे संबंधी जानपने का उस काल का स्वकाल का अपना परिणमन है। ऐसी है बात। घट की अपेक्षा भी नहीं, ऐसा इसका स्वभाव है। कहते हैं आबू क्यारे समझे, ऐसा कब समझेगा? सच्ची बात है, यानी ये बात तो सच है कि जन्म मरण का अभाव तो इस ज्ञायक परमात्मा को अपने ज्ञान में जानने से ही होगा, और तो कोई तीन काल तीन लोक में उपाय नहीं है। और ये जानने का अवसर आया है, और फिर ना जाने तो क्या करें? यानी दरिद्र को चिंतामणि अवलोकन के लिए मिले और वह न देखे तो उसके अभाग की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। यही तो पंडित जी साहब कह गए, सब अवसर आ गया है। देखो ज्ञान मात्र है, सूक्ष्म है ना वस्तु, सूक्ष्म है, करें क्या? सूक्ष्म ही है ना वस्तु। अच्छा, और
चलो हम कहते हैं चलो सूक्ष्म नहीं है, लेकिन इसकी विपरीतताएं तो बहुत सूक्ष्मता तक, गहराई तक घुसी है ना भाई। हमने मान लिया कि वस्तु तो इतनी है कि मैं ज्ञान मात्र स्वरूप एक रूप रहा हुआ ज्ञायक पदार्थ हूँ, जो अपनी ज्ञान सामर्थ्य से जानने रूप परिणमने वाला है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरा उपयोग मेरा ही आलम्बन ले तो सुख प्रकट होगा, इतना जान लिया है ना। तो ये भी यद्यपि आपको सूक्ष्म नहीं लग रहा, औरों को तो ये भी सूक्ष्म लगे। तो फिर अब ये इतनी बारीक बारीक बात क्यों कि वो घड़े के विनाश काल में हुआ जो ज्ञान है, वह ज्ञान घट की अपेक्षा या घट के विनाश की अपेक्षा के बिना स्वयं अपने स्वयं काल में अपनी सामर्थ्य से हुआ है। ये इतना क्यों जानना कि इसलिए जानना कि विपरीतता की लकड़ी जहाँ तक घुसी है वहाँ तक, वहाँ से खींचना पड़ेगी ना। ये तो बोल लेते हैं वर्तमान में राग हुआ, वो राग का उस समय का जन्म, कोई वर पदार्थ आया इसलिए राग हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब राग नहीं होता वर्ग के कारण तो ज्ञान ही वर्ग के कारण। ज्ञान की बात आ गई है, सब बातें यद्यपि की समय सार में 415 गाथा 246 कल सब बातें आ चुकी हैं। आने के उपरांत भी हमें कहीं ना कोई प्रकार की कोई शल्य कहो अथवा इसमें स्पष्टता की कमी कहो रह गई है ना। नहीं रही होती तो समय सार के सारभूत शुद्धात्म तत्व का अपनी परिणति में नियम से आस्वाद होकर उसकी प्रतीति हो गई होती। नहीं हुई तो इसका मतलब कि ये परिशिष्ट भी समझो करना तो वही है। देखो, ज्ञान मात्र भाव पूर्व आलंबित पदार्थ, ज्ञान में पूर्व में जो पदार्थ जानने में आए थे, अब काल लिया, उसके विनाश काल में ये घट पदार्थ जाना, यहाँ घट का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान घट का नहीं है, ये ज्ञान तो अपना है, लेकिन घट के नाश होने से घट संबंधी ज्ञान का भी नाश हो गया, ऐसा अज्ञानी मानता है। क्यों कि वह घट के रहने से और घट के नाश से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है। सूक्ष्म बात है भाई, 14 तत्व गंभीर हैं। काल पहले तो जाएंगे नहीं। अब अपने को भगवान महावीर मूर्त है, वो इसी ज्ञान की इसी समय की काल की प्रक्रिया है कि वो तो उस समय का ज्ञान का अपना स्वयं काल है। बस 14 तत्व गंभीर हैं, सूक्ष्म तो हैं लेकिन आ गए हैं। इस बार ये आ गए हैं तो कान में तो पड़े, ये मनुष्य भव मिला है तो बापू बाहर की बातों में गुच गया है। ये अपना हुआ 9वां बोल, 9वां था ना, नहीं 10वां आखिरी है ये। हाँ, इसके बाद जो अपन ने 47 शक्ति के गुरुदेव के प्रवचन इस क्रम में जोड़े हैं, वो पुराने प्रवचन जोड़े। हाँ, और एक आध महीना बंद भी रहे थे, 20 दिन करीब, जब तबीयत ज़्यादा गड़बड़ थी। अपन फिर आते हैं अपने वहीं पर, और तुम्हारा 295 पेज चल रहा है ना। अब आएगा 10वां बोल। और जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल में ही मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सत्पना मानकर नाम अंगीकार करके अपना नाश करता है। अब देखो, पहले क्या कहा था, पूर्व आलंबित पदार्थों के विनाश काल में, तो इसको लगता है कि वो पदार्थ का विनाश हुआ तो उस संबंधी यहाँ ज्ञान का नाश भी उसी से हुआ। तो कहते हैं नाना तेरे वह ज्ञान का स्वयकाल था, वह स्वयकाल में घट संबंधी ज्ञान अपने स्वयकाल में अपनी ज्ञान सामर्थ्य से घट की अपेक्षा बिना हुआ था। तो तेरा तो स्वयकाल से सतपना है, ऐसा कहा। अब क्या कहते हैं कि जब यह ज्ञान मात्र भाव
पदार्थों के आलम्बन काल में ही, वहाँ लिया था पदार्थों के विनाश काल में, जब पलट गया था उधर से बताई थी बात। अब क्या कर रहा है, बात वहीं की वहीं है, बात वहीं है। अब क्या था कि वो पहले बना हुआ घड़ा देखता था, फिर मिटा हुआ घड़ा हुआ, तो बने हुए घड़े का ज्ञान नाश हो गया, घड़े के नाश होने से, ऐसा मानता था। अब यहाँ कहते हैं कि ये पदार्थों के आलम्बन काल में, यानी जब इसका उपयोग उस पदार्थ पर गया तो वो उस पदार्थ को जानते समय ही मेरा ज्ञान जानने रूप परिणमा है। यानी वहाँ जो वस्तु रखी है या वस्तु बाहर जो है, वो जिस भाव से परिणमित है, उस भाव से वह जानने में आई है। ये बात तो सच्ची है कि नहीं? यहाँ अभी जैसे सामने दरवाजे को ही लें, पहले तो ये लिया था दरवाज़ा बंद था और खुल गया, तो बंद पने का जो ज्ञान था वो चला गया। तो तब कहा कि वह जो बंद पने का ज्ञान था वह तेरा स्वयं काल से उत्पन्न हुआ, दरवाजे के बंद खुलेपन की अपेक्षा बिना अपनी सामर्थ्य से था, तो वह तेरा स्वयं काल से सतपना है। अब कहते हैं कि जैसे ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तो खुले हुए दरवाजे का खुला वो काल लेना यहाँ, तो दरवाजे के खुला हुआ पर्याय है वह उसका काल है। खुला हुआ दरवाज़ा, वो खुले हुए दरवाजे का परिणाम वो उसके काल में हुआ है, तो उसके काल में हुए परिणाम से अपने ज्ञान का सतपना मानता है। यानी वो दरवाज़ा खुला हुआ परिणमित है, इसलिए मुझे यहाँ दरवाजे के खुलेपने का ज्ञान हुआ है। अब वहाँ विनाश काल लिया था, तो वहाँ स्वयकाल की सतपना सिद्धि करना थी। अब क्या लिया? परकाल। परकाल कौन सा है? ये खुला हुआ दरवाज़ा है ना, 4 इंची खुला है ये, तो ये 4 इंच खुला हुआ दरवाज़ा, वो दरवाजे का वैसा परिणाम उसका अपना काल है, वो परकाल है मेरे लिए। तो उस परकाल से अपने ज्ञान का सतपना मानता है। तो जिनवाणी कहती है कि उस परकाल से तो तुम्हारा असतपना है। बारीक तो बहुत है। वो घड़ी का पर, वो घड़ी का 5 पर रहना, वो कांटों का, वो उनका परिणमन, उनका काल है। और उसके कारण यहाँ मुझे ज्ञात हुआ है कि 5 बज गए, तो 5 बज गए वाला ज्ञान का सतपना घड़ी से है, ऐसा मानना यह अज्ञान है। तो कहते हैं कि तेरा उस घड़ी के परकाल से असतपना है। ये लिया दे, जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल में ही मात्र गेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सतपना मानकर, यानी उसे इसी प्रकार ज्ञान को अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब यह जिनवाणी माँ क्या करती है? उस ज्ञान मात्र भाव का पर काल से नाम गेय के काल से असतपना प्रकाशित करती हुई अनेकांत ही नाम स्यादवाद ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। इसका भी थोड़ा गुरुदेव का अपन देख लेते हैं। 10 बोल हो गए ना, फिर 4 बोल की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। इसमें स्वभाव और परभाव की चर्चा रह गई और नित्यत्व अनित्यत्व की रह गई। अपन अभी चलते हैं तो वो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, तो हाल के हाल वो स्पष्टपना हो जाएगा अपना।
359 पेज, 359। बहुत लंबा चला है ना, अपन बोल पढ़ रहे हैं 294-95 पेज पर, और ये तो अभी और चला है, बहुत लंबा चला है ये, 100 पेज करीब करीब। देखो 359 पे आके ऊपर से 6 लाइन छोड़ना। और जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल में ही, मात्र ज्ञेय पदार्थों के जानने के समय ही ज्ञान का सतपना मानकर, यानी पर का जानना यही मेरी चीज़ है। पर को जाना ना, तो पर का जानना, उस पर के परिणाम का जानना, वो परिणाम ही मेरी चीज़ है। लेकिन पर को जानना ये तो एक समय की पर्याय है, और आत्मा तो त्रिकाली स्वयं और पर को जानने वाला आत्मा है ना। इसने अकेला वह एक समय का परिणाम उस पर से ही अपने ज्ञान को माना है, तो ज्ञान का नाश करता है, ये कहा। नीचे देखना, ये 46 वर्ष हो गया। इसके बाद जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल में ही, मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानने के समय ज्ञान का सतपना मानकर, ये ज्ञेय को जाना वहाँ तक ही मेरा ज्ञान है, ज्ञेय का नाश होता है तो मेरा भी नाश हो जाता है, ऐसा मानकर, ऐसा अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर काल से, माने ज्ञेय के काल से असतपना, पर को जानता हूँ तो भी मैं पर से असत हूँ, पर से मैं नहीं, स्वयं काल से अस्ति, पर काल से नास्ति, ये वाला बोल है। धीमे धीमे विचारना भाई, यह संस्कार डालना, ये सूक्ष्म लगे, ये बाद में पढ़ लेता हूँ, यद्यपि बोल तो पूरा हो गया है, और थोड़ी सी चर्चा और है, पर ये बीच में आई है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं गुरुदेव श्री अपने से, धीमे धीमे विचारना भाई, ये संस्कार डालना, ये सूक्ष्म लगे, इसलिए इसको छोड़कर व्रत और नियम और तप और भक्ति में चले जाओगे तो उसका भव कभी घटेगा नहीं। ये बात क्यों कही कि अक्सर ऐसा ही होता है। मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी सुनने मिली, और फिर बात थोड़ी बारीक लगी, तो बारीक लगी तो हमसे नहीं होता भैया, है ना। या ऐसा लगा सुनते सुनते 10 साल निकल गए, 20 निकल गए, 30 निकल गए, 40 निकल गए, कुछ हो ही नहीं रहा। इससे बढ़िया तो व्रत नियम करो, तो कम से कम आगे की सेटिंग तो सही हो जाएगी। ये कदाचित ना मिले, देखो अभी क्या कहते हैं, ये कदाचित ना मिले माने आत्म अनुभव कदाचित ना मिले, तो भी इसका संस्कार डालता जाए। अब संस्कार की बात समझ लेना, संस्कार कौन सा डालना है। व्रत नियम संयम का संस्कार नहीं डलवा रहे, क्यों? इससे कोई भव घटने वाला नहीं है। और ये हम क्या समझ बैठे हैं कि व्रत नियम के संस्कार डालेंगे तो अगले भव में हमें ऐसे संयोग मिल जाएंगे, तो कह रहे हैं गलत हो रही है ये तुम्हारी समझ। तुम व्रत नियम संयम के परिणमन में क्या होएगा कि पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधने से भोगादिक मिलेंगे, और फिर तुम उन भोगों में गाफिल होकर के, पंडित जी छेडालाकार कहते हैं कि कहाँ जाओगे, परिवर्तन पूरे करे, तय ते चे थावर्तन धरे यों परिवर्तन। संस्कार किसका डालना? तत्व का संस्कार। वस्तु तत्व क्या है, मुझे इसकी जिज्ञासा, और जिज्ञासा के साथ जानने की चेष्टा। अब वो चेष्टा में यदि चेष्टा करते करते कदाचित अनुभव ना हो आत्मा से, यानी उसके आनंद भाव से परिणति में साक्षात्कार ना हो पाए, तो ये संस्कार की बात कही है। लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन संस्कार नाखीने जाए, यानी संस्कार डालकर जाए करते करते करते, तो
पहला भव में भी अगले भव में भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु ये व्रत और नियम और तप और भक्ति लाख करोड़ करते करते अगले भव में भी समकित हो जाएगा, ऐसा 3 काल में नहीं। हाँ, स्पष्ट कहा है। देखो फिर ये नीचे लेकिन पर काल से नहीं, पर की पर्याय से मेरी पर्याय नहीं, पर की पर्याय का मेरी पर्याय में ज्ञान होता है, किंतु यह तो मेरा ज्ञान है। ये पर का नाश होता है तो पर संबंधी मेरे ज्ञान का भी नाश हो जाएगा, ऐसा धर्मी नहीं मानता। ये तो मेरी पर्याय का पलटने का स्वभाव है। एक को जानकर दूसरे को जाना, ये तो मेरी पर्याय के पलटने का स्वभाव है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान रखे बिना ये पकड़ में आए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई वार्ता कथा नहीं, भगवान के घर की बात, भगवान के पेट की बातें हैं प्रभु। ये तो है ना, ये चर्चा अपनी हुई। अब 4 बोल की शेष हैं, उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में है।